Hello everyone, Sarthak this side from Planetstudy. I welcome you all to the video free online computer courses. फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है आप विजिट कर सकते हो planetstudy.in पर। और ये हमारी इन टोटल 28 वीडियो की सीरीज, और आज हम बात कर रहे हैं वीडियो नंबर 24 के बारे में, दैट इज कैटेगरी नंबर 5, राइट। सो कंप्यूटर कोर्सेज में अगर आपको समझ नहीं आता, सबसे पहले डाउट स्टूडेंट्स को आता है कि हम कंप्यूटर कोर्सेज में करें क्या, राइट। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमने नोटिस किया वो है डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड। उनको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स नहीं पता होते और वो उनको डिफरेंट कोर्सेज में ढूंढते हैं। पहले आपको डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा कि ये डिजिटल वर्ल्ड वर्क कैसे करता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को कौन ओन करता है, कौन इंटरनेट का मालिक है। अगर कोई आपसे मोबाइल कंपनी सब्सक्रिप्शन लेती है 300-400 रुपीज़ 2 to 3 मंथ्स का, तो वो जाता कहाँ है, प्राइवेट कंपनी कितना रखती है, बाकी वो किसको देगी, ये वर्ल्ड पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमारा माइंडसेट क्लियर होगा कि हमें यहाँ पर जॉब कैसे लेनी है या फिर हम यहाँ पर कैसे ग्रो करेंगे, राइट। तो इंटरनेट से रिलेटेड और बेसिक कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड हमने आपके लिए 4 लिंक्स यहाँ पर ढूंढे हैं। एक तो है GCF ग्लोबल का यूट्यूब कोर्स, बाकी आपको खान अकेडमी पे एक इंटरनेट से रिलेटेड बहुत अच्छा कोर्स मिलेगा। यहाँ पर बिल गेट्स वगैरह आपको डिटेल में बताएंगे पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। आप इस कोर्स को जरूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे सारे के सारे कोर्सेज। और एक आपका बेसिक स्किल होगा WISC.online से, ये भी 20 आवर्स का कोर्स है और हर फील्ड का इन्होंने बहुत बेसिक आपको बताया कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये आना बहुत जरूरी है अगर हमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करके उसमें अपना करियर बनाना है, राइट। तो ये 4 कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नॉन सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, आप इनको करें और आपका एक माइंडसेट बनेगा डिजिटल से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप आएगा, अब हमें उठानी है जॉब, राइट। तो कुछ कंप्यूटर स्किल्स की बात करते हैं, किस किस के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। नंबर 1 इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी मोनोपोली क्रिएट की मार्केट में, आप सालों से देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं आ पाया। गूगल अब कोशिश कर रहा है शीट्स डॉक्स वगैरह लाने की, लेकिन वो भी अभी तक उस लेवल तक नहीं आई। हर एक के सिस्टम में आपको बाय डिफॉल्ट ये तो पेड वर्जन या फिर क्रैक वर्जन मिलेगा, पावर पॉइंट का, डॉक का, एक्सेल का, ये बाय डिफॉल्ट मिलने ही मिलने हैं, राइट। सो इसका बिल्कुल एक मोनोपोली है। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्क करना आता है तो बहुत सारी कंपनीज में डिफरेंट टाइप की पोजीशंस आपके लिए अवेलेबल है, राइट। सो हमारा सेकंड कोर्स आएगा स्प्रेडशीट से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा जॉनर है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी आता है जो पावर पॉइंट के थ्रू होता है, यहाँ पर एक्सेल भी आता है जो डेटा वाली फंक्शनिंग होती है, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। अब चलते हैं कुछ स्पेसिफिक पे। स्प्रेडशीट के बेसिस पे आप अपने जितना भी डेटा है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जितने भी मैक्रो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक्सेल में जैसे कोई स्मॉल बिजनेस है, उनको अपनी सैलरीज को मैनेज करना है, उनको स्टॉक इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करना है, उनको फीफो मेथड को फॉलो करना है, उनका कॉस्ट प्लस परसेंटेज क्या आ रहा है, सब कुछ उन्हें एक एक्सेल में मैनेज करके अगर कहीं पे मिल जाए कितना आसान हो जाएगा उनके लिए, राइट। तो ये सारी की सारी फंक्शनिंग होती है स्प्रेडशीट के थ्रू। अगर आपको स्प्रेडशीट आती है तो आप किसी भी स्मॉल बिजनेस में आराम से जा सकते हो और आपकी 10 to 12,000 से आराम से जॉब स्टार्ट हो सकती है अगर आप उनको डे 1 से अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दो, राइट। एक पावर पॉइंट जैसे आप ये अभी देख रहे हो तो ये हमारी पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको आप अभी अपने यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट। अब मेरे को कोई मेल करता है कि सार्थक हमने आपके लिए, जैसे हमने IISc कॉलेज वगैरह इन सब पे वीडियोस बनाई है, कोई किसी ने हमारी IISc वाली पीपीटी को उठाया और उसको और अच्छे से प्रेजेंट करके मुझे मेल किया कि सार्थक ये पीपीटी है और हो सकता है ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करे और स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हमने पढ़ा, हमने अपनी टीम से बात की, हो सकता है हम उसको हायर कर लें, राइट। तो इस टाइप से ये स्किल्स आप शोकेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास पावर पॉइंट की 15 सर्टिफिकेशन है तो मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं। 1 सर्टिफिकेशन इज मोर देन इनफ। एक डिटेल्ड कोर्स करना है, उसके बाद प्रैक्टिस डिफरेंट टेम्पलेट्स को आप चेक कर सकते हो। मैं डिफरेंट वेबसाइट है, आप पावर पॉइंट टेम्पलेट्स गूगल पे डालोगे बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, इस टाइप से आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इनसे आप आइडिया ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। बिजनेस की अलग पीपीटीज होती हैं, एजुकेशन की अलग पीपीटीज होती हैं, और यहाँ से आप आराम से चेकआउट कर लीजिए भाई कौन सा पीपीटी का फॉर्मेट इस पर्टिकुलर कंटेंट पर अच्छा लगेगा, राइट। उस हिसाब से आप कस्टमाइज पीपीटी बनाइए और डिफरेंट बिजनेस ओनर्स को मेल कीजिए कि आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेंगी। इफ यू कैन हायर मी देन इट विल बी वेरी गुड, राइट। एक हो गया हमारा क्विक बुक्स। क्विक बुक्स सारा का सारा चलता है हमारे अकाउंटिंग वर्क में, अकाउंटिंग, पेरोल, इनवॉइसिंग, रिपोर्टिंग, कॉमर्स से रिलेटेड आगे हम बहुत सारा स्टफ बनाएंगे। लेकिन क्विक बुक्स का मैं अगर समराइजेशन में आपको बताऊं, जितना भी अकाउंटिंग वर्क है वो सारा क्विक बुक्स के थ्रू होता है। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी इसको बहुत अच्छे से यूज़ करती है। तो जो ड्रॉप आउट सीएस हैं या फिर जो सीएस अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो बीकॉम कर चुके हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, तो वो क्विक बुक के थ्रू एक किसी भी स्मॉल मीडियम साइज कंपनी में एंट्री कर सकते हैं, राइट। और वहां पर जब वो उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उस कंपनी में आप एंटर कर, तो आपको लगा कि भाई अगर मैं ये सॉफ्टवेयर भी इसके साथ कर लेता हूँ मेरी सैलरी 20,000 हो जाएगी, फिर आप वो वाला सॉफ्टवेयर कर लीजिए। तो मतलब क्विक बुक के थ्रू आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर वहां पे आपका टैलेंट है, आपकी स्किल है, आप कैसे कैसे वहां पर ग्रो करते हो,
राइट। वेब एंड सोशल मीडिया स्किल्स, मतलब बहुत बेसिक, HTML तो बेसिक ही होता है, तो HTML उसके साथ साथ CSS, उसके साथ साथ आपको ड्रीम वीवर के बारे में बेसिक पता है, ये वेब डेवलपमेंट टूल है एडोबी का, आपको वर्डप्रेस आता है, थोड़ा बहुत जावा आता है, मतलब आप एक वेबसाइट को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, आपको CPM CPC ये सब कुछ पता है, ये पता है तो आप किसी भी स्मॉल बिजनेस के साथ वर्क कर सकते हो कि भाई मैं आपकी वेबसाइट मेंटेन करूंगा और मैं आपके सोशल मीडिया को भी थोड़ा बहुत चेक करूंगा। अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया पर वर्क कराओगे तो आपको फिर टीम बनानी पड़ती है, लेकिन एक जो स्मॉल बिजनेस है वो आपको आराम से हायर कर सकता है। एक जेन्युइन प्राइस उनके सामने रखिए और एक अच्छे से स्किल्स आप अपने यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। उनको अगेन आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन बना के दीजिए, भाई अगर आप ऐसे ऐसे ग्रो करते हो, इसमें आपके मैं ऐसे ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, हो सकता है हम साथ में मिलकर ग्रो करें, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज गूगल एनालिटिक्स। ये एक ऐसा दलदल है, अगर आप इसमें चले गए ये आपको अंदर खींचता चला जाएगा। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, आपकी वेबसाइट पे कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, बाउंस रेट क्या है, मतलब कौन आया, कैसे चला गया, कौन से पेज पे सबसे ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्रॉस कहां से उन्होंने बटन क्लिक किया, सेशन टाइम क्या रहा, इतना कुछ गूगल एनालिटिक्स में आपको मिलता है। मोर देन 3000 प्लस डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन कौन आपकी वेबसाइट पर आया, क्यों गया, कैसे गया, क्या आपको चेंज करना है। तो कोई गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आपको 5 पॉइंट निकाल के बता दे कि आपके फर्स्ट पेज में ये गड़बड़ है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, आप इसको ऐसे चेंज करिए, कितना आसान हो जाएगा। मतलब आपको 1 हफ्ता लगता है सारा डेटा एनालाइज करने में बिजनेस ओनर को, और कोई आया उसने आपको सारा एनालाइज करके दे दिया, राइट। इसमें भी आप बिजनेस ओनर को मेल कीजिए कि भाई मैंने नोटिस किया है कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है और मेरे हिसाब से गूगल एनालिटिक्स ऐसे ऐसे हेल्प कर सकता है, अगर आप मुझे हायर करते हो तो ऐसे ऐसे मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके। वेब डिजाइन फंडामेंटल, अगेन बहुत बेसिक है, हमने यूडेसिटी का यहाँ पर लिंक लगाया, बहुत बेसिक तरीके से आपको वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर फंडामेंटल आता है तो आप इंटर्नशिप की तरह स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे अपना करियर भी ग्रो कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, ये तो सबसे हॉट टॉपिक हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग कराते हुए मिलती हैं। मैं कोर्स देखता हूँ 99 रुपीज़ का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 199 का, एक नया प्राइस आया है 159, ना तेरा ना मेरा, 159 रुपीज़ का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो उन सबको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप गूगल पे जाए, सीधा 40 आवर्स का डिटेल्ड कोर्स है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आगे भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएंगी, आप उन कोर्सेज को भी कर सकते हो। और ये लर्न डिजिटल, गूगल आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है, इससे अच्छी खासी नॉलेज आपको पता चल जाएगी बिजनेस फ्लो वर्क कैसे करेगा, डिजिटल वर्ल्ड में कैसे प्रमोशन होता है। तो आप किसी भी स्मॉल बिजनेस को मेल कीजिए कि भाई मैं आपकी ऐसे ऐसे हेल्प कर सकता हूं, आपके बिजनेस में ये गड़बड़ है, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो ग्रो हो जाओगे, राइट। नेक्स्ट इज गूगल एडवर्ड। अगर मैं एडवर्ड की बात करता हूं, मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च में, तो आप देख रहे हो यहां पर AD लिखा रहा है, दीज आर कॉल्ड एड्स, PPC इसको कहते हैं, पे पर क्लिक। मैंने क्लिक किया, पैसे कट गए, इस कंपनी के पैसे कट गए, राइट। सो 54 आवर्स का डिटेल कोर्स है, गूगल आपको खुद ये कोर्स करा रहा है और वो डिटेल में आपको बताएगा कि एडवर्ड कैसे वर्क करता है, क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे हमें सेट करना है, क्या हमारी कॉपी होनी चाहिए, कितने लाइन में कॉपी होनी चाहिए, क्या लिंक हमें मेजर करना पड़ेगा, क्या कीवर्ड को हाईलाइट करना है, सब कुछ ये डिटेल में बताएगा। गूगल एडवर्ड के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो करते हैं, कुछ बिजनेस ऑर्गेनिक जाते हैं, जैसे जो यूट्यूब के थ्रू अपने कम्युनिटी बनाते हैं, कुछ बिजनेस डायरेक्ट गूगल पे मार्केटिंग करते हैं एडवर्ड के थ्रू। तो वहां पर आपको इस टूल का बहुत बड़ा रोल मिलेगा और यहां से भी आप डिफरेंट बिजनेसेस को मिल करके अपना खुद की जॉब स्टार्ट कर सकते हो, राइट। एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, ये हमने कोर्स इसलिए यहाँ पर ऐड किया है जिससे अगर आपको एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाना है कि कंप्यूटर साइंस कैसे वर्क करता है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, राइट। MIT आपको ये कोर्स प्रोवाइड करती है, 52 आवर्स का बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होगा और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। इसको करके आपके माइंड के हॉरिजॉन एक्सपेंड हो जाएंगे कि मुझे कौन कौन से कोर्स और करने चाहिए और कैसे कैसे मैं करियर में ग्रो कर सकता हूँ, राइट। तो ये हमारे सारे कंप्यूटर के कोर्सेज, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर सकते हो और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।